नमस्कार दोस्तों आज से हम एक नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल RAS गुरुजी पर एक पोल कंडक्ट किया था। उसमें मैंने पूछा था कि जो EO RO की वैकेंसी में आपका सिलेबस दिया हुआ है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एंड जो राजस्थान से रिलेटेड पूरा सिलेबस वहाँ पे दिया गया है, तो क्या हमें कुछ क्रैश कोर्स के तरीके से कुछ क्लासेस शुरू करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल डेटा है उसके आधार पर क्लासेस शुरू करनी चाहिए। तो उस पर 94% लोगों ने उस पर कहा है कि सर आप बिल्कुल शुरू कीजिए। मतलब 45 वोट्स अभी तक जो हैं, 46 वोट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं और सिर्फ 2 वोट हैं जो नेगेटिव में आए हैं। तो वो तो वैसे भी लोग कर देते हैं। तो 45% और 95% लोग चाहते हैं कि EO RO की वैकेंसी या फिर RAS की जो प्रीलिम्स 2022 होगा उसके लिए कुछ फैक्चुअल क्लासेज हमें दी जाएँ, ताकि मतलब वो आसानी से वो कवर कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर जो राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक बुक से रिलेटेड मैं आपको एक अलग सी वीडियो जारी करूँगा कि भाई EO RO की वैकेंसी के लिए कौन सी बुक्स चाहिए। वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो वैसे जो राजस्थान वाला जो पोर्शन है उसके लिए जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स हैं ये सारी जो वीडियोज रहेंगी वो राजस्थान अध्ययन की क्लासेस की रहेंगी, और ये जो सारे नोट्स हैं वो भी मैं आपको क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता जाऊंगा। तो डेफिनेटली ये क्लासेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और चूंकि ये ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, नोट्स बनाए हुए हैं, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर ये एक बार नोट्स आपने कवर कर लिए, ये क्लासेज कवर कर ली, उसके बाद आप थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं लक्ष्य वगैरह या गाइड्स वगैरह पढ़ने के बाद में। तो ये इसके लिए आपको राजस्थान की बोर्ड की जो पुस्तकें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो ये पूरी वीडियो सीरीज में हम 6 से लेकर 12 तक की जो राजस्थान की जो क्लासेज हैं, राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स हैं, उनके नोट्स, उनके महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, फैक्चुअल डेटा है, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। और वो डायरेक्ट आपके किसी भी MCQ वाले जो एग्ज़ाम है EO RO के जो 80 क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर, उसमें आपको डायरेक्ट यूज़फुल रहेगी। RS प्री के एग्ज़ाम में यूज़फुल रहेगी, और जितने भी आगे एग्ज़ाम्स राजस्थान से रिलेटेड रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन का जो चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 6th यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, और हमारा राजस्थान ये वाली बुक हम पढ़ रहे हैं। तो अध्याय 1 यहाँ अपन आज पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको आराम से टेलीग्राम चैनल है वहाँ से मिल जाएंगे। RS गुरुजी के नाम से है, वो डायरेक्ट आप जाके ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एशिया महाद्वीप के बारे में बताया गया है। तो आपको पता है ये एक एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर एक भारत देश है और भारत में एक राजस्थान है। ठीक है, यहाँ पर फिर आपका कोई जयपुर ज़िला आ जाता है, बहुत सारे ज़िले यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि एशिया महाद्वीप है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और इसके दक्षिणी भाग में भारत स्थित है। ठीक है, तो ये जैसे मान लो ये एशिया महाद्वीप है, तो यहाँ पे जो भारत है वो इस जगह हिंद महासागर, यहाँ पे हिंद महासागर बसा हुआ है, हिंद महासागर फैला हुआ है, और यहाँ पर क्या है, भारत का विस्तार है। तो ठीक है, तो भारत कहाँ है, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। ठीक है, जो भारत है वो बहुत सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है। यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको डिवाइड किया हुआ है भारत को। ठीक है, इसमें एक राज्य है और राजस्थान। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो रंगीला राजस्थान है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे जो फैक्चुअल जो यहाँ पर हम कवर करेंगे वो डायरेक्ट आपके यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको मैं बताऊँगा। तो राजस्थान भी एक राज्य है जो भारत में स्थित है। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अगला है भारत के लगभग 10.41% 41% भाग पर फैला हुआ है। तो भारत के 10.4141% भाग पर राजस्थान फैला हुआ है। ये डायरेक्ट RAS में क्वेश्चन आया था, RAS 2016 में, जहाँ तक मुझे ध्यान है RAS 2016 में ये क्वेश्चन आया था कि राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो आपका आंसर होगा 10.41%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला है वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप अस्तित्व में आया। तो 1948 से लेकर 1956
1956 तक एकीकरण के 7 चरण हुए थे, उसमें राजस्थान का जो विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था, उसके बाद में 1948 1956 तक जब एकीकरण की प्रक्रिया हुई, वहाँ पर 7 चरण हुए और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान जो राजस्थान का स्वरूप का विकास हुआ। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ, अस्तित्व में आया। ठीक है, अब राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश के साथ मिलती है। एकमात्र जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है वो किसके साथ मिलती है? पाकिस्तान के साथ मिलती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एकमात्र सीमा है जो पाकिस्तान के साथ मिलती है। अब राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान की जो पड़ोसी राज्य हैं वो कितने हैं? टोटल मिलाकर 5 राज्य हैं। पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहला राज्य है पंजाब राज्य। तो जैसे मान लो ये सीमा, मैं अभी इसको मिटा देता हूँ, आपको मैप से द्वारा बताऊँगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर हम एक मैप बनाते हैं, ये राजस्थान का छोटा हल्का सा मैं कोशिश करूँगा मैप बनाने की। ये जैसे मान लो अपन ने मैप बनाया, ये मैप बनाने की कोशिश है। ठीक है, तो ये जैसे ये है राजस्थान, जैसे राजस्थान है, तो यहाँ पर ऊपर यहाँ पे पंजाब फैला हुआ है, यहाँ पर हरियाणा फैला हुआ है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश फैला हुआ है, यहाँ पर मध्य प्रदेश फैला हुआ है, यहाँ पर गुजरात फैला हुआ है। ठीक है, तो 5 राज्यों के साथ में ये सीमा बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्थिति एवं विस्तार की। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तो जैसे ये इंडिया का मैप है, तो ये वाला जो भाग है इंडिया के उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित है। और इसकी जो अक्षांश और देशांतर कौन से हैं? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान की सीमा के बारे में अगर बात करें तो जैसे ये राजस्थान है, यहाँ पर 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक क्या है? राजस्थान है। वहीं उत्तरी अक्षांश की बात कर, वहीं 69 डिग्री जो है 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर का राजस्थान का विकास है। तो ये उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक पूर्वी देशांतर की ये स्थित है। अब बात करते हैं जिले एवं संभाग की। राजस्थान में वर्तमान में 33 जिले हैं और 7 संभाग हैं। ठीक है, जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। धौलपुर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, तो धौलपुर जो जिला है राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है और पूर्वी जिला होने के कारण सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त इसी ज़िले में होते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर ये धौलपुर है, जैसे यहाँ सूर्य की किरण है वो सबसे पहले यहाँ पर पड़ेंगी और जैसे ही यहाँ पर सूर्य पहुँचेगा तो सबसे जो पहले जो किरण जो अस्त होगा वो कहाँ होगा? यहाँ से अस्त होगा, सबसे लेट में अस्त होगा यहाँ से। तो सूर्यास्त और सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे होता है? धौलपुर में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं संभाग की। तो यहाँ पे 7 संभाग हैं। अब इनमें कौन कौन से ज़िले हैं इसके बारे में और पढ़ लेते हैं अपन। सबसे पहला है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू, ये कौन कौन से ज़िले आते हैं? जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। तो ये 5 ज़िले आते हैं जयपुर संभाग में। अब बात करते हैं जोधपुर संभाग की। तो जोधपुर में जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। तो यहाँ पर 6 ज़िले आते हैं जोधपुर में। ठीक है, 6 ज़िले कितने आते हैं यहाँ पर? जोधपुर में आते हैं। जयपुर में आते हैं 5 ज़िले। तो जोधपुर में कौन कौन से हैं? तो जोधपुर संभाग में जो आसपास के 5 ज़िले कौन कौन से हैं? जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। ठीक है, अब बात करते हैं बीकानेर संभाग की। तो बीकानेर में बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ पर कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले इसमें आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर, ये किस में है? अजमेर संभाग में है। यहाँ पर भी अजमेर संभाग में कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोटा संभाग में। तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, तो कोटा संभाग में भी कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले हैं। ठीक है, अब उदयपुर संभाग की बात करते हैं।
तो उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़। तो ये 6 ज़िले उदयपुर संभाग में अवस्थित हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भरतपुर संभाग की। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर भरतपुर संभाग में। तो यहाँ के कुल कितने ज़िले हैं? इसमें 4 ज़िले हैं। ठीक है, तो अब बात करें तो अपन सिर्फ जयपुर में 5 ज़िले हैं। ठीक है, और जोधपुर और उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा 6 ज़िले हैं। बाकी जितने भी संभाग, 3 संभाग, जो 4 संभाग हैं उसमें 4 ज़िले स्थित हैं। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है राजस्थान के पड़ोसी राज्य एवं देश। तो ठीक है, 5 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान के। सबसे पहला राज्य कौन सा है? पंजाब है। दूसरा है हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश, 5वां है गुजरात। ठीक है, तो ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, मैंने भी आपको पहले बताया है। अब बात करते हैं कुल स्थलीय सीमा की। तो राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है, कुल बाउंड्री जो है वो कितनी है? 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर कुल बाउंड्री कितनी है? 5920 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाता है? पंजाब के साथ बनाता है। तो ये अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे कितने किलोमीटर है, कितनी नहीं है, लेकिन अभी यहाँ जो फैक्चुअल डेटा जो है वो यही है। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ, मैक्सिमम सीमा, और मिनिमम सीमा है इसकी पंजाब के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है, और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है? 1070 किलोमीटर। तो एक ही देश है यहाँ पर राजस्थान के साथ जो अटैच्ड है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो कौन सा है? पाकिस्तान। और उसके साथ में कितनी किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर। देश व राज्यों को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। जो देश और राजस्थान जो है उसको अगर पाकिस्तान से जो मिलाने वाली रेखा है, जो अलग करने वाली रेखा है, उसको क्या कहते हैं? जो बाउंड्री है वो क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। तो यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान स्थित है, यहाँ पर पाकिस्तान है। और ये जो रेखा दिख रही है आपको, ये जो रेखा है ये कौन सी है? अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये जो रेखा है ये कौन सी है? ये रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका निर्धारण कब किया गया था? 1947 में किया गया था। भारत पाकिस्तान विभाजन के तहत किया गया था। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। जो राजस्थान भी, उस राजस्थान और पाकिस्तान की बात करें तब भी रेड क्लिफ रेखा ही कहा जाएगा। ठीक है, इसका निर्धारण 1947 में किया गया था। अब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी हैं भारत में। कुछ राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं? वह क्षेत्र जहां केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है। तो इस वाले अध्याय में सिर्फ इतना सा ही था जो बेसिक डिटेल्स थी। यहाँ पर हमारा राजस्थान के एक सिंपल सा परिचय यहाँ पर हमने पता करने की कोशिश करी। तो ये अगर आपको इम्पोर्टेंट लगा हो, अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि इसको मुझे आगे जारी रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। इसके नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।